खबर की तरफ तो दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया अलवर में पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस मौके पर हमारे संवाददाता समर गुप्ता ने डॉक्टर सतीश पूनिया से खास बातचीत की। अपन के बाद आज सतीश पूनिया अलवर आए हैं और भाजपा से जुड़े समर्थकों द्वारा जिस तरह का इनका स्वागत किया गया और भविष्य में जिस तरह की कवायद को लेकर चर्चाएं हैं, उस पर स्वयं हमारे साथ राजस्थान की भाजपा से जुड़े प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं। उनसे बात करते हैं। क्या लगा आपको? आप उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जब वापस लौटे तो राजस्थान की क्या जिम्मेदारी दी गई? नहीं, राजस्थान की जिम्मेवारी तो पहले से ही है और मैं अच्छे तरीके से उसका निर्वहन भी कर रहा हूँ और आगे पार्टी जो भी भूमिका देगी उसको मैं अपने पूरे परिश्रम से करूँगा, क्योंकि हम लोग नियत से और नीति से कार्यकर्ता हैं। इसलिए किसी तरीके की पॉलिटिकल गॉसिप हमें अपने काम से बाधित नहीं करती और विचलित नहीं करती है। एक पार्टी का एक आंतरिक लक्षण है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है आंतरिक रूप से, और पार्टी की एक परंपरा भी है, संस्कार भी है, और हम लोग हमारा जो आलाकमान है वो मजबूत भी है और संसदीय दल भी ताकतवर है। तो उनकी मर्यादा से बंधे वो जैसा निर्देश देते हैं हम लोग करेंगे, लेकिन अच्छे उत्साहपूर्ण वातावरण में राष्ट्रीय कार्य समिति संपन्न हुई। प्रधानमंत्री जी ने इस देश में नवाचारों की राजनीति भी की है और एक परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स की है, जिसमें गरीब का कल्याण उनकी प्राथमिकता रही है। आप छोटी छोटी योजनाओं को देखेंगे तो जो कभी किसी दूसरे सरकार के कालखंड में हो सकती थी, 80 करोड़ लोगों तक अन्न पहुंचाना, फ्री वैक्सीन, देश में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, भारतमाला के जरिए, रेल के जरिए, उड़ान के जरिए कनेक्टिविटी को ताकत मिली है। आयुष्मान के जरिए, आरोग्य को, आवास के जरिए 3 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनको आवास मिला। पीएम किसान, ये अपने आप में पूरी दुनिया की डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, जो अकेली इकलौती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर चर्चा हुई। आगामी समय में जैसे मैंने संकेत किया कि पार्टी सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बने और समाज के और तबकों पर और ज्यादा प्रभावी रूप से काम करे, इस पर भी चर्चा हुई। अच्छा, राजस्थान से भी भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, जिस तरह लोगों का रुझान देखने को मिला और अब जिस तरह देश में राहुल गांधी की यात्रा जारी है, क्या लगता है इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव में? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो आप जीते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव की जो स्थिति रही उससे आप वाकिफ हैं राजस्थान में। 0.5% का फर्क था और कांग्रेस की जो सरकार आई थी बाय डिफॉल्ट आई थी। कांग्रेस को मैंडेट नहीं मिला था, 99 सीट्स थी। जैसे मैंने कहा, बहुजन समाज पार्टी की 6, अभी उसकी पिटीशन पेंडिंग है, हालांकि 4 वर्ष हो गए। इसी तरीके से 13 निर्दलियों का समर्थन। तो कांग्रेस को कोई क्लियर कट मेजोरिटी नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने डिस्कार्ड नहीं किया था। डिस्कार्ड तो कांग्रेस को किया जब भारतीय जनता पार्टी की 163 सीटें सरकार आई थी, बाय डिफॉल्ट आई थी। कांग्रेस को मैंडेट नहीं मिला था, 99 सीट्स थी। जैसे मैंने कहा, बहुजन समाज पार्टी की 6, अभी उसकी पिटीशन पेंडिंग है, हालांकि 4 वर्ष हो गए। इसी तरीके से 13 निर्दलियों का समर्थन। तो कांग्रेस को कोई क्लियर कट मेजोरिटी नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने डिस्कार्ड नहीं किया था। डिस्कार्ड तो कांग्रेस को किया जब भारतीय जनता पार्टी की 163 सीटें आई थी, कांग्रेस को महज 21 सीटें मिली थी। कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, रिजेंटमेंट होता है, आक्रोश है, जिसके कारण लोग उसको सत्ता से बाहर करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्वास से भरी हुई है, भरोसे से है कि राजस्थान में राहुल गांधी की पैदल यात्रा का, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, मुझे तो इस टाइटल पर ही ऐतराज है कि भारत तोड़ने वाले जोड़ने का टाइटल रखते हैं। बेहतर होता कि राजस्थान की कांग्रेस को जोड़ के जाते, तो कम से कम ये 4 सालों में जो अस्थिरता थी, जो अराजकता थी, वो तो नहीं होती। अच्छा, चलते चलते एक सवाल ये भी कि भारत जोड़ो यात्रा में जब मालाखेड़ा में राहुल गांधी ने अपनी सभा की तो उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही और जिले से जुड़े हुए एक मंत्री ने तो अपने बैनर तक लगा दिया कि मोहब्बत की दुकान। दुकान शब्द का राजनीति में समावेश कितना जायज लगता है आपको? क्योंकि सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, तो आपको लगता है कि यहाँ नफरत है, जहाँ उनको दुकान खोलने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, राजनीति में दुकान और प्रोफेशन का काम तो कांग्रेस ने किया, तो शब्द तो उन्होंने ठीक इस्तेमाल किया है। उन्होंने देश को भी इसी तरीके से चलाया, पार्टी को भी इसी तरीके से चलाया। यदि कांग्रेस पार्टी, उनके नेता प्रतिबद्ध होते तो इस तरीके से कहने की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने गिरेबान में झांके ना, कि देश में नाम तो लिया भारत जोड़ो और विभाजन का जिम्मेवार कौन? पंडित नेहरू और जिन्ना।
जिनकी महत्वाकांक्षा से देश के दो टुकड़े हुए, वहीं से शुरुआत होती है। फिर मोहब्बत का टाइटल की जरूरत कहाँ पड़ी कि वो पैदा कर सकते थे 55 वर्षों में। उन्होंने जाति, पंथ, धर्म, मजहब के नाम पे लोगों को बांटा, वोट बैंक की राजनीति उन्होंने की। तो फितरती सी बात है, राहुल गांधी कोई राजनीतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ सतीश पूनिया, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पूर्व में राहुल गांधी, वो पूर्ण रूप से राजनीति के परिवेश में परिपक्व नहीं है। और ये बड़ा कहीं ना कहीं एक एलिगेशन है कांग्रेस के ऊपर। क्या जवाब आता है ये भी देखने का विषय रहेगा। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता।